श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 87वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम लगाकर श्रवण कीजिए। 87 अध्याय में नारद हरि सुखधाम पर ब्रह्म निश्चय कियो वेद स्तुति परिणाम। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्रह्मन, पहले अध्याय के अंत में भगवान वेद का अर्थ ब्रह्म पर हैं इस प्रकार उपदेश करके द्वारका को चले गए, परंतु शब्द रूप वेदों का ब्रह्म परत्व नहीं बनता, क्योंकि मुख्या, लक्षणा और गौणी इन 3 प्रकार की वृत्तियों से शब्द की वृत्ति होती हैं। मुख्या वृत्ति भी 2 प्रकार की हैं, रूढ़ि और योग। जो वस्तु स्वरूप, जाति अथवा क्रिया से व गुण से निर्देश की जाए उसमें रूढ़ि की प्रवृत्ति होती है। जिसका स्वरूप जाति क्रिया गुण से निर्दिष्ट न हो उसमें यह संभव नहीं हो सकता। सो ब्रह्म तो जाति गुण क्रिया अथवा स्वरूप से निर्दिष्ट नहीं होता, इसमें ब्रह्म में रूढ़ि की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। और कार्य कारण से परे तथा असंग होने से योग वृत्ति का भी संभव नहीं हो सकता। और लक्षण में संबंध की आवश्यकता है, ब्रह्म सब संबंध से रहित है, इस लक्षण वृत्ति का भी संभव नहीं हो सकता। और जो श्रुति गुण का निरूपण करे तो ब्रह्म स्वयं निर्गुण है, इससे गौणी वृत्ति से ब्रह्म का निरूपण नहीं हो सकता। फिर ब्रह्म को श्रुति किस प्रकार से प्रतिपादन करती हैं? राजा परीक्षित का यह प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, नित्य मुक्त सर्वशक्तिमान ईश्वर ने प्रलय काल में अपने लीन हुए प्राणियों के विषय भोग रूप अर्थ, जन्म से कर्म पर्यंत रूप धर्म, परलोक में उनके सुख भोग रूप काम और कल्पना आदि वृत्ति रूप मोक्ष पुरुषार्थ देने के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राण इनकी रचना की है। यदि यह न हो तो अर्थ, धर्म, काम की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो स्वरूप का विचार न हो तो मोह भी नहीं मिल सकता। यह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान इस लक्षण का निरूपण करने वाली श्रुति सगुण ब्रह्म का निरूपण करती है और जीवों की संसार निवृत्ति के लिए तत्वमसि वह तू है यह वाक्य ईश्वर की ईश्वरता प्रतिपादन करता है। इससे नित्य मुक्त ईश्वर का वाचक तत् शब्द और संसारी जीव का वाचक त्वम पद का समानाधिकरण्य प्रतीत होता है। जो यह जहद स्वार्था लक्षणा से अथवा भाग त्याग लक्षणा से बन सकते हैं, तत्पद तो सर्वज्ञादि गुण वाले ईश्वर का और त्वम पद अल्प अज्ञादि गुण वाले पदार्थ का वाचक हैं। इन परस्पर विरुद्ध गुण वाले शब्दों में से परस्पर विरुद्ध रूप अंश का त्याग करने से दोनों में प्राप्त चैतन्य रूप का समान अंश ग्रहण करके तत्त्वम यह दोनों पद ब्रह्म रूप एक अर्थ के प्रतिपादक होकर एकता का निरूपण कर शुद्ध ब्रह्म को कथन करते हैं। स्थूल मनन्वहनस्वम इत्यादि निषेध का निरूपण करने वाली श्रुति तत्पदार्थ के शोधन करने में चरितार्थ हो उपाधि के निषेध से साक्षात निर्गुण ब्रह्म में पर्यवसान होती है। उत्पत्ति, पालन और प्रलय की प्रतिपादक श्रुति भी आवागमन रूप सृष्टि का निरूपण कर उसी से वैराग्य रूप ज्ञान के साधनों का उपदेश करती, ज्ञान के परंपरा संबंध से ब्रह्म को प्रतिपादन करती हैं। उपासना की निरूपण करने वाली श्रुति उपासना द्वारा अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञान साधना का उपदेश देती, ज्ञान द्वारा ब्रह्मा का ही प्रतिपादन करती हैं। इस कारण सर्वथा श्रुति ब्रह्म को ही प्रतिपादन करती हैं। यह अभिप्राय हैं। यह जो ब्रह्म पर उपनिषद हैं सो प्रथम हुए सनकादिकों ने पहले धारण किए हैं। जो
पुरुष निष्किंचन होकर श्रद्धापूर्वक उन्हें धारण करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। हे नृपोत्तम, यहाँ तुम्हें नारायण संबंधी गाथा हम सुनाते हैं जिसमें नारद जी और ऋषि नारायण जी का संवाद है। एक समय भगवान के प्यारे नारद जी समस्त लोकों में घूमते घूमते सनातन ऋषि को देखने के लिए नारायण के आश्रम बद्रिकाश्रम में आए। जो नारायण भरतखंड में लोकों के कारण क्षेम और मंगल के लिए धर्म ज्ञान से युक्त कल्प पर्यंत तप करते हैं, वहाँ कलाप ग्राम के वासी ऋषियों सहित विराजमान नारायण जी से नम्र होकर पूछने लगे। उस समय जनलोक निवासी सनकादिकों में जो ब्रह्म विचार हुआ था वही भगवान नव ऋषियों के श्रवण करते नारद जी से कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे नारद जी, पहले जनलोक में ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनकादिक मुनियों का ब्रह्मसूत्र अर्थात ब्रह्म विद्या का विचार हुआ था। परंतु हे नारद, उस समय श्वेत द्वीप के ईश्वर अनिरुद्ध मूर्ति के देखने के लिए श्वेत द्वीप में तुम गए थे, तब ब्रह्मवाद हुआ था। उस ब्रह्मवाद में श्रुति भगवान का प्रतिपादन करती हैं। वहाँ यही प्रश्न हुआ जो तुमने मुझसे पूछा है। यद्यपि श्रवण, तप, शील, शास्त्राभ्यास, मित्र, शत्रु, मध्य में इस सब में सनकादिक समान ही है, परंतु तो भी एक की वक्ता बनाकर संपूर्ण श्रोता हो गए। यहाँ शंका होती है कि बद्रिकाश्रम में नारायण नाम मुनि मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत युग कल्पांत से तप करते हैं, सो उस तप करने से मनुष्यों का क्या कल्याण होता है? उत्तर यह है कि सब जीवों में के इंद्रियों को विषय सुख अलग अलग सब लोकों में है, परंतु नारायण नाम मुनि भरतखंड में तप करते हैं, इसलिए मनुष्यों को ज्ञान का सुख तथा मोक्ष रूप कल्याण ज्ञान से होना सिवाय भरतखंड के दूसरे द्वीप तथा और लोक में नहीं है। हे श्रोताओं, ज्ञान से अधिक दूसरा कल्याण मनुष्यों को कोई भी नहीं है, इसलिए मनुष्यों के कल्याण होने के कारण नारायण मुनि तप करते हैं, ऐसा लिखा है। सनंदन जी बोले कि अपने निर्माण किए संसार का नाश कर अपनी शक्ति सहित सोए हुए भगवान को प्रलय के अंत समय में ब्रह्म के प्रतिपादक वचनों से श्रुतियाँ जगाने लगी। जैसे रात्रि के सोए हुए चक्रवर्ती राजा को प्रातः काल को राजोपजीवी बंदी जन उठकर उसके पराक्रम के सुंदर यश को वर्णन करके जगाते हैं। श्रुतियाँ बोली कि हे सर्वविजयी ईश्वर, तुम्हारी जय हो, आप अपने वैभव को प्रकट करो और इस घोर निद्रा को त्याग कर हमारा प्रतिपालन करो। जिस प्रकार स्त्री दूसरे पुरुष को उछलने के लिए अनेक प्रकार के रूप और गुण धारण करती हैं, उसी प्रकार आनंदादिक का आवरण करने के लिए गुण ग्रहण करने वाली स्थावर और जंगम शरीराश्रित जीवों की अविद्या का नाश करो, क्योंकि अनादिकाल से यह अविद्या संसार के जीवों को मोहित करने के लिए प्रकार के दुख दिखाती हैं। इसी कारण प्राणियों को अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यह सब अविद्या का ही प्रभाव है, क्योंकि यह अविद्या महाबलवान है। मनुष्यों का तो क्या सामर्थ्य है, देवताओं के मन को भी मोहने वाली हैं, वे भी इसके दूर करने का सामर्थ्य नहीं रखते। आप ही इसको दूर कर सकते हो, क्योंकि आप सर्वांतर्यामी और माया से रहित हो और महागंभीर संसार सागर से पार उतार मोक्ष के देने वाले आप ही हो। इसलिए बारंबार आपसे यह निवेदन है कि आप इन जीवों पर अनुग्रह करके इस महाप्रबल अविद्या का नाश करो, क्योंकि माया आपके वश होने से सब ऐश्वर्य आपको स्वरूप से ही प्राप्त है। इसी कारण अविद्या आप में किसी प्रकार का दोष नहीं लगा सकती और आप सनातन धर्म पालने और भक्तों की रक्षा करने के लिए जगत में अनेक अवतार धारण करते हो। हे सर्व प्राणियों के बोध करने वाले परमेश्वर, सृष्टि के आदि समय में माया करके क्रीड़ा करते हो और आनंद स्वरूप आत्मा करके वर्तमान आपका वेद प्रतिपादन करता है और आप ही संपूर्ण शक्तियों के जानने वाले हो। आप अखंड विभव और ज्ञान शक्ति से जीवों का अज्ञान दूर करते हो। इस विषय में हम श्रुति ही प्रमाण
हैं। यदि कहो कि मंत्रों में अग्नि आदि देवताओं का प्रतिपादन देखने में आता है, वे भी सब तुम्हारे ही रूप के हैं, ऐसा ज्ञानी जानते हैं, क्योंकि यह जो कुछ दृश्यमान है इसके न होने पर आप ही अवशेष रहते हो। इस सब जगत की उत्पत्ति नाश आप में ही होते हैं, जैसे घटादिकों का उदय अस्तमृतिका में होता है। मंत्र दृष्टिया ऋषियों के मन और वचन का तात्पर्य तुम्हारे विषय हैं, अन्य में नहीं। जैसे मनुष्य अपने चरण मृतिका पाषाण ईंट इनके ऊपर धरता है, परंतु भूमि से पृथक नहीं है, उसी प्रकार जो कुछ विचार हैं सो सब तुम ही से हुआ है। सर्व कारण परमार्थ रूप तुम हो, इस प्रकार हम वेद प्रतिपादन करते हैं। हे त्रिगुणमय माया मृगी के नचाने वाले विवेकी पुरुष, तुम्हारे अखिल लोकों में मल नाश करने वाले कथा रूपी अमृत रूपी समुद्र को सेवन करके आप और दुखों को त्याग देते हैं। जब तुम्हारी कथा मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है, तब फिर स्वरूप का स्मरण कर अंतःकरण के गुण रागादिक और काल के गुण जरादिक जिनके निवृत्त हो गए हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। और हे प्रभु, तुम्हारे परम अखंड आनंद अनुभव स्वरूप का भजन करके दुखों को त्यागे तो इसमें कहना ही क्या है। जो पुरुष तुम्हारा भजन नहीं करते उनकी निंदा, और जो प्राणधारी तुम्हारा भजन करते हैं उनका जन्म सफल है, इस प्रकार स्तुति करते हैं। अथवा जो प्राणधारी तुम्हारा भजन करके श्वासों को पूर्ण करते हैं वे ही सफल जन्म हैं, और जो बिना भजन किए श्वास लेते हैं वह लुहार की धोंकनी के समान वृथा श्वास हैं। तुम्हारे भजन के बिना कृतज्ञों को फल की सिद्धि नहीं होती। फिर जिसके अनुग्रह से महत्त्व अहंकार आदि तत्व इस प्रकार देह को रचते हैं, उस देह में अन्नमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय कोष जो देह प्राण मन बुद्धि और ज्ञान कहलाते हैं, उनमें प्रवेश करके उन आकारों से चेतन करने वाले तुम ही हो। इस प्रकार वेद ने अंत में वर्णन किया है। अन्नमयादिकों के आकार वाला पुरुष अन्नमयादिकों में मिल रहा है। यद्यपि यह बात सत्य है, परंतु तो भी तुम्हारा असंगत्व नहीं मिटता, तो अन्नमयादिकों के अंत में ही इसलिए पूछ से वर्णन करते हैं। स्थूल सूक्ष्म से परे हो और इनमें अविशेष रूप हो, इस कारण सत्य हो। शाखा चंद्र के तुल्य शुद्ध रूप दिखाने के लिए अन्नमयादिकों में संबंध कहा है। जैसे शुद्ध चंद्रमा के दिखाने को वृक्ष की शाखा का अवलंबन करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म के दिखाने को कोशादि का अवलंबन है। हे अनंत, जो मनुष्य ऋषि वर्तमान अर्थात वेदोक्त कर्म मार्ग में स्थित होकर वेद के उदर रूपी कर्म की उपासना करते हैं, अर्थात अग्निहोत्र त्याग करते हैं, भगवत दर्शन में रुचि नहीं करते हैं, वे कूप सदृश हैं, अर्थात उनके नेत्रों में धुरी पड़ी हुई है, इसलिए सूक्ष्म वस्तु का दर्शन नहीं कर सकते। यज्ञो वे विष्णु, इस श्रुति के अनुसार वे भी भगवद उपासक ही हैं, और योगी जन नाड़ियों द्वारा हृदय में भगवद उपासना करते हैं, इसलिए वे आरुणी अर्थात अरुणोदय में थोड़ा प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार इनकी उपासना है। और आपकी प्राप्ति का स्थान सुषुम्ना नाड़ी जो मूलाधार से हृदय में हो ब्रह्मरंध्र तक गई हैं, जिसको पाकर फिर प्राणी संसार में नहीं आते, उसी का नाम मुक्ति है। तुम सबके उपादान कारण हो, इसलिए प्रथम ही सबके में वर्तमान हो। यद्यपि तुम्हारे निर्मित किए ऊंच नीच मध्य देहों में तुम्हारा प्रवेश होना संभव नहीं, तो भी जैसे उनमें प्रवेश किए हो उसी प्रकार देहादिकों का अनुसरण करते न्यूनाधिक प्रतीत होते हो। जैसे अग्नि तारतम्य रहित हैं, परंतु काष्ठ में व्याप्त होने से उसी के समान प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार आपको सब उपाधियों से रहित समान एक रस जानकर दोनों लोक के कर्म फल रहित उज्ज्वल बुद्धि वाले मनुष्य असत्य देहादिक में सत्य मानकर आपकी ही उपासना करते हैं। अपने कर्मों से प्राप्त हुए नरकादिक देह में यह
जीव भोक्तृत्व से वर्तमान है और भीतर बाहर आवरण रहित संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले तुम्हारे अंश ही हैं। इस प्रकार पंडित जीव की गति विचार, वेदों के उत्पत्ति स्थान और संसार से छुड़ाने वाले तुम्हारे चरणों की उपासना करते हैं। इसी प्रकार विश्वास पूर्वक अर्चन वंदन करना यही मर्त्यलोक में उचित है। हे ईश्वर, दुर्बोध आत्म तत्व के जानने के लिए अवतार धारण करने वाले तुम्हारे चरित्र रूपी अमृत समुद्र में अवगाहन कर श्रम रहित हो कोई एक तुम्हारे चरण कमल में अवगाहन कर हंस के भक्त मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते और तुम्हारे समान रमण करते हैं। ऐसे भक्तों के संग के लिए घर भी उन्होंने त्याग दिए हैं। जब ग्रहादि का त्याग कर दिया तो परलोक के सुख की क्या कथा है। इसलिए आपकी भक्ति मुक्ति से भी अधिक है। तुम्हारी सेवा का साधक यह शरीर यद्यपि आत्मा सुहृद और प्रिय के समान स्वाधीन है तो भी सम्मुख स्थित हितकारी प्यारे आत्मा रूप आपका साक्षात भाव से भजन नहीं करते और देहादि के लालन पालन करने में पड़े रहते हैं। यह बड़े कष्ट की बात है। मिथ्याभूत देहादिकों के सेवन से असत उपासना में वासना वाले नीच देह को धारण करने वाले बड़े भय रूप संसार में भ्रमण करते हैं। इसलिए वे आत्मघाती हैं। प्राण मन इंद्रिय जीत कर दृढ़ योग के करने वाले मुनि लोग हृदय में जिसकी उपासना करते हैं वे जिस तत्व को योग द्वारा प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार शत्रु भी तुम्हारे स्मरण से तुमको प्राप्त हुए हैं तथा शेष के शरीर के तुल्य तुम्हारे भुजदंड में आसक्त बुद्धि स्त्रियां भी तुमको प्राप्त हुई हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि सब पर समान है और हम तुम्हें देश काल परिच्छेद रहित देखते हैं। तुम्हारा प्रताप ऐसा है कि जो जिस भाव से आपका ध्यान करे सबको तुम्हारे चरण कमल की प्राप्ति होती है। हे भगवान, इस संसार में पुरुष सिद्ध तुमको आधुनिक उत्पत्ति विनाश से युक्त पुरुष कैसे जानेंगे, अर्थात नहीं जानेंगे। तुमसे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा के पीछे आध्यात्मिक आदि देविक देवताओं के गण उत्पन्न हुए। इसके पीछे सब चराचर उत्पन्न हुए। इसलिए इन सबका वृत्तांत आप भली भांति जानते हो क्योंकि आप तो सबसे पूर्व अनादि हैं। फिर आपको पीछे उत्पन्न होने वाला और नाशवान कौन मूर्ख कह सकता है। जिस समय तुम सबका संहार करके शयन करते हो उस समय जीवों को ज्ञान साधन नहीं रहता। प्रलय के समय स्थूल आकाश आदि नहीं तथा स्थूल सूक्ष्म से आरब्ध शरीर भी नहीं और शरीर का कारण रूप काल का विषय भाव भी नहीं रहता। इस समय इंद्रिय प्राणादि कुछ नहीं और सबका जानने वाला पुरुष भी नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि पूर्व काल के पुरुष अपने पीछे हुओं के वृतांत को जानते हैं परंतु पीछे उत्पन्न हुए पूर्वजों का चरित्र नहीं जान सकते। जिस प्रकार पिता तो पुत्र के वृतांत को भले प्रकार जानता है क्योंकि उसके सामने उसका जन्म और सब कार्य हुए परंतु पुत्र पिता का वृतांत किसी रीति से नहीं जान सकता क्योंकि जब उसका जन्म कर्म ही उसके आगे नहीं हुआ फिर उसके भेदभाव को वह कैसे जान सकता है। इसी प्रकार आपके पीछे हुए सब प्राणी आपको नहीं जान सकते। इससे आपका भजन ही करना उचित है। मिथ्याभूत जगत की उत्पत्ति है अर्थात यह पहले कुछ नहीं था। इस प्रकार वैशेषिकाधिक आचार्य कहते हैं और जीवों में ब्रह्मत्व नहीं है परंतु योग साधन से हो जाता है। यह योग शास्त्र वाले कहते हैं और 21 प्रकार के दुखों का नाश मोक्ष है। इस प्रकार न्यायिक कहते हैं और सांख्याचार्य आत्मा में भेदभाव मानते हैं और कर्मफल के व्यवहार को मीमांसक सत्य कहते हैं। सो संपूर्ण आरोपित ब्रह्म से ही उपदेश करते हैं, तत्व दृष्टि से उपदेश नहीं करते। वास्तव में वह पुरुष त्रिगुणमय हो तो इनका कहना सत्य है, सो नहीं। त्रिगुणमय पुरुष यह भेद तुम्हारे विषय अज्ञान से किया है। तुम अज्ञान से परे संग रहित ज्ञान गण हो इसलिए तुम में अज्ञान का होना संभव नहीं। जो असत नहीं उपजे और त्रिगुणमय पुरुष
नहीं है, तो इससे यह विदित हुआ कि यह सब प्रपंच और पुरुष संपूर्णतः तुमसे भिन्न नहीं है, सो उनके स्वरूप से सत्य की प्रतीति कैसे संभव है। मनोमात्र विलसित त्रिगुणात्मक प्रपंच मिथ्या ही है, तो सत्य कैसे प्रतीत हो सकता है। इसके उत्तर में कहते हैं कि तुम अधिष्ठान हो, इस कारण तुम्हारी सत्ता से सत्यता प्रतीत हो सकता है। यह केवल निषेध से प्रतीत हुआ है, अर्थात अभिप्राय से मनुष्य से पुरुष की भिन्न जो सत्व प्रतीत होती हैं सो मनोमात्र का विलास है। आत्मा के जानने वाले इस भोक्ता और भोग्य रूप जगत को स्थिर हुए आत्मा की सत्ता से ही सत्ता वाला कहते हैं। आत्मा से भिन्न सत्ता वाला नहीं मानते। आत्मा का कार्य है इसलिए भिन्न नहीं है। जैसे स्वर्ग के विकार कुंडलादिक आभूषणों को स्वर्ग के लेने वाले त्याग नहीं करते, किंतु जैसे स्वर्ग ही जानकर ग्रहण करते हैं, इसी कारण अपने किए विश्व में प्रविष्ट पुरुष रूप जीव भी आत्मा ही है, यह निश्चय है। परमात्मा को सर्वत्र जान लेना और भक्ति न करना यह बात नहीं, किंतु उसकी सदा भक्ति करनी, क्योंकि जो आपको संपूर्ण पदार्थों में स्थित जानकर तुम्हारी सेवा करते हैं वे संसार को तिरस्कार कर मनुष्य मृत्यु के मस्तक पर चरण धर मुक्त हो जाते हैं, और जो तुमसे विमुख हैं और तुम्हारे अभक्त हैं उन्हें पशुओं के समान वाणी से तुम बांधते हो। जिनने आपसे प्रेम किया है वह निश्चय अपने को और दूसरों को पवित्र कर सकते हैं। हे प्रभु, तुम इंद्रियों के संबंध से रहित हो और समस्त प्राणियों को इंद्रियों की शक्तियों को प्रवृत्त करते हो। अपने स्वरूप से ही प्रकाशमान हो स्वतः सिद्ध ज्ञान शक्ति होने से तुमको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है। इसी कारण विश्व के रचने वाले ब्रह्मादिक और इंद्रादिक देवता संपूर्ण माया सहित तुम्हारी पूजा करते हैं और मनुष्यों का दिया हव्य कव्यादिक बलि भक्षण करते हैं। जैसे संपूर्ण पृथ्वी के ईश्वर चक्रवर्ती राजा को खंड मंडलों के राजा भेंट देते हैं और आप अपनी प्रजा से भेंट लेते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मणादिक तुमको भेंट देते हैं, और जिन्हें आपने अधिकार दे रखा है उसी प्रकार उसी अधिकार को तुम्हारे भय से पूर्ण करते हैं। हे नित्य मुक्त, जिस समय माया से तुम्हारा विहार होता है उसी समय आपकी दृष्टि से प्रकट हुए कर्म अथवा कर्मयुक्त लिंग शरीर से स्थावर जंगम जाति के जीव उत्पन्न होते हैं। यदि उत्तम मध्यम अधम दृष्टि होने में उन जीवों के पूर्व कर्म निमित्त न माने तो मन वाणी से परे शून्य भाव से बराबरी के करने वाले आकाश के सदृश संपूर्ण में समभाव और परम दयालु आप में विषमता का लेश भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में कोई अपना पराया नहीं है, इसलिए आपका भजन ही मुख्य है। जो जीव अनंत और रूप से नित्य हैं और सर्वव्यापी हैं तो यह पक्ष हमारा नहीं, क्योंकि यदि जीव वास्तव में अनंत नित्य और उसी रूप से व्यापक हों तो वे व्यापकता आदि गुणों से आपके समान हो गए। जब समान हुए तो आप उनके नियंता नहीं हो सकते, तो यह न माने तो आपसे उनका नियम संभव न हो, क्योंकि जो वस्तु उपाधि से जिस पदार्थ का विकार रूप है वह पदार्थ उस वस्तु का निश्चय नियंता होगा, क्योंकि उसमें अनुस्यूत रहा वह पदार्थ कारणता से उस वस्तु का त्याग नहीं करता। तुम्हारे स्वरूप से यत तत् शब्द के अतिरिक्त कुछ भी कहा जाए ऐसे नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्म को जानते हैं। इस प्रकार जो कहते हैं वे ब्रह्म स्वरूप को कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ब्रह्म किसी का विषय नहीं, और जो जानने में आता है वह अनात्म पदार्थ है। प्रकृति और पुरुष का जन्म संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति पुरुष अजन्मा है, इसलिए प्रकृति पुरुष के संबंध से जीव जन्म लेता हैं। जैसे जल में बबूला केवल जल से और केवल पवन से ही नहीं उत्पन्न होता, किंतु दोनों से उत्पन्न होता है। तुम करुणा रूप ईश्वर ही तुम्हारे विषय अनेक नाम रूप गुण सहित जीव लीन होते हैं। जैसे शहद में संपूर्ण वनस्पतियों के रस लीन होते हैं, जैसे
मधु में संपूर्ण फलों के रस विशेषता से दृष्टि नहीं आते, परंतु सामान्य रूप से दिख सकते हैं। वैसे ही निद्रा में और प्रलय काल में आप में लय हुए जीव विशेष रूप से नहीं रहते और मुक्त तो आपके निरुपाधिक रूप में लीन होते हैं। जैसे समुद्र में संपूर्ण नदी लीन होती हैं, ऐसे वह मुक्ति दशा में आप आपस में लीन हो जाते हैं। जीवों के विषय तुम्हारा माया से बारंबार जन्म मरण रूप यह ब्रह्मण जानकर सुबुद्धि पुरुष संसार से निवृत्त करने वाले तुम्हारे विषय भावना करते हैं, और जो तुम्हारी शरण होकर भजन करते हैं उनको संसार का भय नहीं होता, क्योंकि शीत उष्ण वर्षा वाला संवत्सर रूपी काल तुम्हारा भू भंग रूप है, और जो तुम्हारे शरण नहीं है उनके रक्षक नहीं किंतु भय कारक हो, इसलिए बुद्धिमान पुरुष तुम में भाव करते हैं। हे अजित, मन के निग्रह करने से ऐसा सेवन बन सकता है। परम देव गुरु के चरण की शरण लिए बिना जो इंद्रिय प्राणों को जीतकर अति चंचल दुर्जय मन रूपी घोड़ों के जीतने का यत्न करते हैं, वे उपाय से खेद पाते हैं और विघ्नों से व्याकुल होते हैं, क्योंकि मन का जितना गुरु की कृपा से ही होता है। जैसे जो व्यापारी मल्लाह नहीं रखते वह समुद्र में पड़े दुख पाते हैं, जो प्राणी आपका आश्रय लेते हैं उनको सर्व सुख के स्थान आत्मरूप आपके होते सुजन पुत्र देह घर पृथ्वी प्राण रथ इत्यादि वस्तु से क्या प्रयोजन। जो पुरुष आत्मा का सेवन करता है उसका इन तुच्छ पदार्थों से क्या प्रयोजन। सत्य परमार्थ सुख को न जान स्त्री पुरुष मिलकर रति के लिए विचरते हैं, उनको इस संसार में तुम्हारे सिवाय कौन सुख है, अर्थात कोई नहीं। यह संसार मिथ्याभूत और सार रहित है, इसलिए तुम्हारा भजन करना उचित है। अहंकार को त्याग कर तुम्हारे चरणारविंद को हृदय में धारण करना। तुम्हारे भक्त ऋषि मुनि की जिनके चरणों का जल स्वतः पापनाशक है, परंतु तो भी इस पृथ्वी में आपका भजन रूप महापुण्य करने वाले महात्मा जनों के आश्रमों का और अति पावन तीर्थ क्षेत्रों का सेवन करते हैं, और पुरुषों के ज्ञान वैराग्य के नाश करने वाले गृहादिकों का सेवन नहीं करते, जिन्हें गुरु की कृपा से तत्वज्ञान की प्रतीति और संसार की मिथ्या प्रतीति हो गई है, वह महात्माओं की संगति करते हैं। क्योंकि जिसे एक बार भी आत्मा के सुख का अनुभव हुआ है वह कदाचित गृह में आसक्त नहीं होता। तब उत्तम पुरुष किस प्रकार से घर में आसक्त हो सकते हैं। यह जगत सत्य से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सत्य है। जैसे स्वर्ण से उत्पन्न हुए कुंडलादि स्वर्ण ही हैं, इस प्रकार मानोगे तो यह व्यभिचार प्राप्त होगा। जैसे पिता से पुत्र होता है सो प्रथम क्यों मर जाता है, तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घटादि क्यों फूट जाते हैं। इससे यह जगत मिथ्या है। तो कहते हैं कि उत्पन्न नाम उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। इससे कुछ दोष नहीं, इसमें दोष देकर समाधान करते हैं। क्योंकि जो वस्तु जिस उपादान से हुई हो वह वस्तु उस उपादान से भिन्न नहीं होती, यह भी नियत नहीं। क्योंकि रज्जु रूप उपादान से हुआ सर्प रज्जु से पृथक होता है। रज्जु सत्य और सर्प मिथ्या होता है। यदि सर्प सत्य हो तो जिस प्रकार कुंडल का बाद नहीं होता, उसी प्रकार सर्प का भी बाध नहीं होना चाहिए। शंका रज्जु में हुए सर्प में केवल रज्जु ही उपादान कारण नहीं, किंतु अज्ञान भी उपादान का कारण है। इस प्रकार के उपादान कारण से हुई वस्तु का मिथ्यापन बन सकता है। जो केवल सत्य उपादान कारण से उत्पन्न हो उसका मिथ्यापन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए द्वैत असत्य नहीं, उत्तर यह द्वैत भी सत्य रूप ब्रह्म और उसके साथ अज्ञान रूप उपादान
कारण से हुआ है शंका है। जो इस प्रकार जगत नित्य कहा है तो मिथ्या किस प्रकार है? समाधान, कर्मफल को नित्य कहना वेद का तात्पर्य नहीं, किंतु उन वाक्यों से कर्म की स्तुति की है। यदि वेद कर्मफल को नित्य मानता तो जैसे यहाँ परिश्रम से उत्पन्न किए पदार्थ कालांतर में क्षीण हो जाते, उसी प्रकार परलोक में पुण्य का सुख कालांतर में नष्ट हो जाता। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। इस कारण कर्म श्रद्धा के भार से जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, उन्हें वेदवाणी गौणी और लक्षणावृत्ति में डालकर ब्रह्मयुक्त कर देती हैं। इससे वह यथार्थ वेद के तात्पर्य को न जानकर कर्मफल को नित्य मानते हैं। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, इस बात को नहीं जानते। आशय यह है कि जैसे मकड़ी अपने में से तंतु निकाल फिर आप ही ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार ईश्वर जगत को उत्पन्न कर अपने में लय कर लेता है। वास्तव में शुद्ध हैं, इसलिए अद्वैत सिद्ध हैं। मिथ्या से द्वैत भासता है। हम और कारण से सत्य कहेंगे, जगत सत्य है क्योंकि अर्थ क्रिया का करने वाला है। यदि न हो तो सीपी में रुपए की प्रतीति कैसे होती है? इसके उत्तर में कहते हैं कि व्यवहार के लिए अर्थ, क्रिया के लिए ब्रह्म इष्ट है। जैसे खोटे रूप से रुपये से व्यवहार खो जाता है तो कहते हैं कि जो एक ठोर सत्य है उसको और ब्रह्म होता है। यह प्रसिद्ध है। अत्यंत झूठा प्रपंच हो तो ब्रह्म न हो, इससे सत्य है तो कहते हैं सत्य नहीं है, किंतु अंध परंपरा से ब्रह्म किया है। वहाँ वेद कर्म फल की सत्यता का प्रतिपादन करता है कि चातुर्मास के पूजन करने वालों को अक्षय पुण्य होता है और अमृत पान करेंगे इत्यादि वचन से कर्म फल को यह द्वैत सृष्टि से पहले भी नहीं थी और आगे भी न होगा। मध्य में आपके शुद्ध और अद्वैत रूप में मिथ्या ही प्रतीत होता है, यह निश्चय है। इसी कारण मृत्तिका, स्वर्ण और लोहा आदि पदार्थों के घट, कुंडल, परशु आदि निर्माण किए हुए आकार से नाम मात्र ही हैं। उनके कारण मृत्तिका, स्वर्ण, लोहादि सत्य हैं। इसलिए पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश आदि कार्य नाम मात्र हैं। उनका कारण ब्रह्म सत्य हैं। इस कारण द्वैत की सत्यता में कुछ प्रमाण नहीं। मन के विलास से इस मिथ्याभूत अद्वैत को जो सत्य मानते हैं वह अज्ञानी हैं। जब द्वैत कोई वस्तु नहीं तो इसमें चैतन्य का संबंध लेश मात्र भी न होना चाहिए। फिर जीव किस अपराध से जन्म, मरण, सुख, दुख की प्राप्ति करते हैं और ईश्वर नित्य मुक्त किस प्रकार हैं? कर्मकांड किस कारण है? इस पर कहते हैं कि जीव माया में पड़े अविद्या का आलिंगन करते हैं, इसलिए देह इंद्रियादिकों का सेवन करते उन्हें अपना ही स्वरूप मानते हैं। इसीलिए देह और इंद्रियों के धर्म से युक्त हो आनंदादि गुणों के आवरण से जन्म मरण की प्राप्ति करते हैं। यह सब कांड अविद्या युक्त जीव में हैं और आप तो माया की असत्यता जानते हो। जैसे सर्प केंचुली को सत्य नहीं समझता और उसे त्याग देता है, उसी प्रकार आप माया को त्याग देते हो। इस कारण तुम नित्य अखंड ऐश्वर्य युक्त अप्रमेय अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यवान अपने में आप ही विराजते हो। हे भगवान, जो सन्यासी यति अपने हृदय में स्थित काम की वासनाओं को नहीं उन्मूलित करते, उन असाधुओं के हृदय में तुम स्थित होकर भी नहीं मिलते। जैसे स्मृति न रहने पर कंठ स्थित मणि नहीं मिलती, उन दुष्ट असाधुओं को आपकी प्राप्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, किंतु जो इंद्रिय के तृप्त करने वाले हैं उनको इस लोक तथा परलोक में दुख ही होता है, क्योंकि लोगों को प्रसन्न करना, धन संचय करना, भोग करना, गुप्त कार्य करना इत्यादि में यहाँ दुख होता है। और आपकी प्राप्ति के लिए संन्यास लेने पर यदि आपकी प्राप्ति न हुई और अधर्म का अतिक्रमण किया तो तुम्हारे दंड रूप नरक की प्राप्ति हुई। इससे परलोक में भी सुख नहीं, वे दोनों लोक से भ्रष्ट हुए। हे भगवान, जिन भक्तों को तुम्हारा ज्ञान हो गया वे आपसे प्रकट हुए, अपने प्राचीन पुण्य पापों के फल रूप दुख सुख के संबंध को कुछ नहीं समझते और देहाभिमानियों
के संबंधी प्रवृत्ति निवृत्ति करने वाले विधि निषेध के वचनों के नहीं सुनते। देहाभिमान रहित हो जाने से कार्य का संबंध नहीं रहता। हे ऐश्वर्यवान, आप प्रत्येक युग में अवतार धारण करके सन्मार्ग में चलने वाले मनुष्यों को जो प्रतिदिन तुम्हारे चरित्र श्रवण कर हृदय में धारण करते हैं उन्हें श्रेष्ठ गति देते हो। जब ऐसे पुरुषों को भी किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती तो तत्ववेताओं के कर्म की शंका भी नहीं हो सकती। और जो पुरुष कपट प्रबंध कर इंद्रियों का भोग से पूजन करते हैं वे इस लोक और परलोक में दुख पाते हैं। हे भगवान, स्वर्ग लोकादिकों के पति ब्रह्मादिक तुम्हारे प्रताप के अंत को नहीं पाते और आप भी अपने अंत को नहीं पाते तो ब्रह्मादिक आपके अंत को नहीं जाने। इसमें क्या आश्चर्य है? अपने अंत को न जानने से आपकी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता नष्ट नहीं हो तो जैसे शशक के सिंह, शशक मतलब खरगोश, सिंह न हो मिलने से सर्वज्ञपन नहीं जाता, क्योंकि शशक के सिंह है ही नहीं फिर मिले कहाँ से। इसी प्रकार आपका अंत जब है ही नहीं तो कोई जाने कहाँ से, क्योंकि तुम्हारे स्वरूप में आकाश में रजह कण के सदृश 10-10 गुण उत्तर अधिक 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांडों के समूह काल चक्र से भ्रमण करते हैं। इस कारण श्रुति तात्पर्य से आप ही प्रतिपादन करती हैं, साक्षात नहीं कह सकती। सगुण स्वरूप के तो गुण अपार हैं और निर्गुण में वाणी की गति नहीं। इस कारण तुम्हारा संपूर्ण और साक्षात निरूपण नहीं हो सकता। अनात्म पदार्थों का निषेध कर अंत में हम श्रुति आपका ही वर्णन करती हैं, क्योंकि अविद्या के बिना निषेध नहीं हो सकता। इस कारण निषेध की अवधि रूप आप में ही हम वेदों का तात्पर्य निकालते हैं। श्री भगवान बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक वेदों की स्तुति सुनकर आत्मा की गति जान सनंदन जी की पूजा करने लगे। इस प्रकार आकाश में गमन करने वाले सृष्टि में प्रथम उत्पन्न हुए महात्मा सनकादिकों ने समस्त वेद पुराण और उपनिषद का सार उद्धृत किया है। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, तुम श्रद्धापूर्वक आत्मा के अनुशासन को धारण करके पृथ्वी में यथेच्छ विचरो। यह आत्मानुशासन मनुष्यों की विषय वासना का नाश करने वाला है। इतनी कथा सुनकर योगीश्वर श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार श्री नारायण के उपदेश को सुनकर कृतार्थ नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्रुतियों के धारण करने वाले नारद मुनि कहने लगे। श्री नारद जी बोले कि जो भगवान श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण भूतों के कल्याण के लिए सुंदर अवतार धारण करते हैं, उन निर्मल कीर्ति श्री कृष्णचंद्र के अर्थ नमस्कार हैं। उदार मन नारद आदि ऋषि नारायण और उनके शिष्यों को नमस्कार कर साक्षात मेरे पिता व्यासदेव के आश्रम में गए। व्यासदेव ने सम्मान कर आसन दिया, उसको ग्रहण कर नारद जी ने नारायण के मुख से जो श्रवण किया था वह सब व्यास जी से वर्णन किया। हे नृपश्रेष्ठ, जो तुमने पूछा था सो हमने वर्णन किया। जैसे अनिर्देश्य और निर्गुण ब्रह्म में श्रुतियाँ प्रवृत्त होती हैं, माया के दूर करने वाले भक्तों के भयनाशक नारायण जो कि अपने स्वरूप में शयन करते जीवों के पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए सृष्टि स्थिति और संहार करते हैं, जो इस संसार के आदि मध्य और अंत में भी रहते हैं, जो प्रकृति पुरुष के भी उपादान कारण है और जो इस जगत को उत्पन्न करके जीव के साथ ही प्रवेश कर रहे हैं, जिन्होंने जीवों को भोग देने के लिए पृथक पृथक शरीर बनाए हैं, जो जीवों को अनेक भाग दे के शरीरों का पालन करते हैं और प्रणामादिक भक्ति करने वाले जीव उन्हें प्राप्त होकर जैसे सुषुप्ति में सोता हुआ शरीर के संबंध से रहित होता है, उसी प्रकार देहादि रूप अविद्या का त्याग करते उन्हीं
करते हैं उन्हीं नारायण का भजन करना चाहिए। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकायां नारायण नारद संवादे वेद स्तुतिर्नाम सप्ताशीतितमो अध्याय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री बजरंग बली की जय।